नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 2 नवंबर और डीएसएसबी टीजीटी एग्ज़ाम की फ़र्स्ट पाली समाप्त हो गई है। आपको बता दें टीजीटी एग्ज़ाम में 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में सोशल साइंस से संबंधित 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस वीडियो में मैं आपके लिए सेक्शन बी में सोशल साइंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट वाले में पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया हूँ। और आपको बता दें, देखिए फ्रेंड्स, ये 100 क्वेश्चन आपको फर्स्ट पाली आज के यानी कि 2 नवंबर और थर्ड पाली 1 नवंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोनों पालियों के क्वेश्चनों को मिलाकर यहाँ पर 100 क्वेश्चनों को पूरा करा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपको बता दें, जब तक टीजीटी एग्ज़ाम चलता रहेगा आपको इस चैनल पर टीजीटी का एग्ज़ाम का रिव्यू देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आपको पेपर का लेवल पता चलता रहेगा। तो देरी न करते हुए आज के क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका सही आंसर क्या था। सही आंसर क्या था इसका, देखिए 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन भारत गणराज्य बना और संविधान पूरी तरह लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? तो सही आंसर था इसका ऑप्शन बी, यह पहला संगठित विद्रोह था। ठीक है, इसमें सैनिक, किसान और राजाओं ने मिलकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ संग्राम किया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो सही आंसर था ऑप्शन बी, 11वीं अनुसूची में। देखिए 73वें संविधान अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध नगर योजना किस नगर में देखने को मिलती है? तो सही आंसर था इसका मोहनजोदड़ो। यहाँ सुव्यवस्थित नालियाँ, स्नानागार और जल निकासी प्रणाली पाई गई। अगला क्वेश्चन क्या था, स्थायी बंदोबस्त नीति का उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर था इसका राजस्व बढ़ाना और जमींदार वर्ग को मजबूत बनाना। ठीक है, देखिए इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था ताकि स्थिर राजस्व प्राप्त किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया था, नमक सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक चरण था, यह किसके नेतृत्व में और कब प्रारंभ हुआ था? तो सही आंसर क्या था, महात्मा गांधी। और कब प्रारंभ हुआ था? ये 1930 में। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक मार्च किया जो ब्रिटिश कर नीति के खिलाफ था। देखिए अगला क्वेश्चन था, 1857 के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर था इसका ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। दिल्ली को विद्रोह का केंद्र बनाया गया और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक रूप से सम्राट घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या था, मौर्य समाज का पतन किस कारण से सबसे अधिक हुआ माना जाता है? तो राइट आंसर था आर्थिक शोषण और प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण। अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर हुआ और छोटे राज्यों में विभाजित होता गया। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा था, चंपारण सत्याग्रह किस मुद्दे से संबंधित था और ये कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर था नील की खेती के लिए और ये कहाँ पर हुआ था? बिहार में। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर की शिफ्टों में कराए गए थे। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ामों में रिपीट हो रहे हैं, तो उसी उद्देश्य से हमने कुछ क्वेश्चनों को जो पहली शिफ्टों में पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंतर्गत डाल दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था और यह नील किसानों के शोषण के खिलाफ था। यह क्वेश्चन आपका एलडीसी एग्ज़ाम की पालियों में
पूछा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो राइट आंसर था 42वां संविधान संशोधन। 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने अचानक क्यों वापस ले लिया था? तो सही आंसर था चोरी चोरा हिंसा के घटना के कारण। ठीक है। देखिए फरवरी 1922 में चोरा चोरी में पुलिस थाने को जलाने की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो सही आंसर था आर्थिक समृद्धि और कला संस्कृति के उत्कर्ष के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में विज्ञान, गणित, साहित्य और मूर्ति कला का अद्भुत विकास हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन था, साइमन कमीशन भारत में क्यों भेजा गया था और इसका विद्रोह क्यों हुआ था? तो राइट आंसर था संविधान सुधार की समीक्षा हेतु, परंतु इससे कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था। स्पष्टीकरण देखिए क्या था, 1927 में नियुक्त यह आयोग का नारा था साइमन गो बैक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, भारत में भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर था जमींदारी प्रथा समाप्त करना और भूमि का समान वितरण। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था। स्वतंत्रता के बाद किसानों को मालिकाना हक देने के लिए भूमि सुधार कानून बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर था सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और सिंगापुर में INA का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नीति निर्देशक तत्व संविधान में किससे प्रेरित है? तो राइट आंसर था आयरिश संविधान से। भारत ने न्याय, समानता और कल्याणकारी राज्य की भावना आयरलैंड से ली है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है शिक्षा का प्रसार और परिवार नियोजन। साक्षरता और शहरीकरण के साथ जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या था, अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष और किस गवर्नर के समय हुआ था? तो राइट आंसर था 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ये हुआ था। जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर यहाँ पर गोली चला दी गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? DSSB जूनियर असिस्टेंट LDC के एग्ज़ाम की फाइल का ये एक क्वेश्चन है जो हमने इस वीडियो में डाल दिया है। तो देखिए इसका कारण क्या है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं पर सदन बना रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि का हरा क्रांति कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर क्या था 1965 में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में कार्यक्रम शुरू हुआ था जिसमें गेहूं उत्पादन बढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था? तो सही आंसर था मुंबई में 1885 में। इसकी अध्यक्षता AO हेमुम ने की थी। ठीक है। देखिए और इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था और यह किस विषय पर आधारित है? तो सही आंसर था कौटिल्य और राजनीति और अर्थनीति पर यह आधारित है। यह शासन, अर्थव्यवस्था और राज्य शासन प्रशासन पर प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। देखिए अगला क्वेश्चन था, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सही आंसर था पेड़ों की रक्षा और उत्तराखंड से ये प्रारंभ हुआ था। देखिए 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन वनों की कटाई के विरोध में हुआ था। फ्रेंड्स अलग से जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन की जानकारी में से ही आपको क्वेश्चन बनाकर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। देखिए भू आंदोलन किसने प्रारंभ किया था और इसका उद्देश्य क्या था? तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। भूमि का स्वैच्छिक दान ये इसका उद्देश्य था। और देखिए आंदोलन का उद्देश्य गरीबों किसानों को भूमि न्याय संगत वितरण था। अगला क्वेश्चन था, दिल्ली सल्तनत के दौरान एकता प्रणाली किस शासक ने शुरू की थी? तो देखिए ये शुरू की थी इल्तुतमिश ने।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। एकता प्रणाली के तहत भूमि राजस्व अधिकारी को सौंपा जाता था जो सेना को भुगतान करते थे। अगला क्वेश्चन था, मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने हेतु किस नीति को अपनाया था? तो इसका सही आंसर था सुलह ए कुल नीति। यह नीति सभी धर्मों के प्रति समान आदर और सहिष्णुता की थी, जिससे धार्मिक एकता को बल मिला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है? तो सही आंसर था ऑप्शन बी अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा था, दक्कन की एकता नीति किस मुगल शासक से संबंधित है? तो सही आंसर था ऑप्शन बी औरंगजेब से। देखिए, औरंगजेब ने दक्षिण भारत के राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिलाने की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 29, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर था ऑप्शन बी कानून का उल्लंघन करके स्वतंत्रता प्राप्त करना। 1930 में शुरू हुए इस आंदोलन में नमक कानून तोड़ना प्रमुख प्रतीक बना था। अगला क्वेश्चन था, भारत छोड़ो आंदोलन किस परिस्थिति में और कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन था, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका कौन होते हैं? तो सही आंसर था प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत में राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख है, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। अगला क्वेश्चन था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था और उसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? पाटलिपुत्र में। और देखिए, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके प्रयासों से हुआ था? तो सही आंसर था एयो ह्यूम। 1885 में भारतीय नेता और ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूम के सहयोग से कांग्रेस बनी थी। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया था, जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? तो राइट आंसर था ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैस पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको इस चैनल पर टीजीटी एग्ज़ाम के रिव्यू देखने को मिलता रहेगा और आपको पेपर का लेवल पता चल सकेगा, जिससे आप पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर था सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना। भक्ति संतों ने जाति, पंथ और भाषा के भेद को मिटाकर ईश्वर की एकता का प्रचार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी किसी के दबाव में ये नहीं रहती। और ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिककार अल बरूनी किस काल में भारत आए थे? तो सही आंसर था गजनी के काल में। ठीक है, स्पष्टीकरण को आप पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि अगर हम बार बार स्पष्टीकरण को पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, हमें आपको सिर्फ क्वेश्चनों को बताना है कि परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो राइट आंसर था इसका लोकसभा के सदस्य है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का क्या महत्व रखता है? तो राइट आंसर था गांधी जी का पहला सत्याग्रह। देखिए अगला क्वेश्चन था, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन था, भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर था ऑप्शन ए अनुच्छेद 44 में। नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समान कानून लागू करना है। आगे देखिए, स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया गया था? तो राइट आंसर था विधान परिषद में प्रवेश कर ब्रिटिश शासन के भीतर सुधार लाने हेतु। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था।
और देखिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1930 में इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था। अगला क्वेश्चन था हरित क्रांति के दौरान भारत में कौन सी फसलें सबसे अधिक प्रभावित हुई थी। तो राइट आंसर था गेहूं और धान। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया था भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो राइट आंसर था 1860 में। और किसने चालू की थी। देखिए इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में इस संहिता को तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया भूदान आंदोलन किस सिद्धांत पर आधारित था। तो सही आंसर क्या था, स्वैच्छिक दान पर। आपको बता दें देखिए ये भूदान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन था, लेकिन किस प्रकार से आया था ये तो कंफर्म नहीं हो पाया था, लेकिन इसलिए हमने भूदान आंदोलन से दोनों क्वेश्चनों को इस वीडियो में डाल दिया है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को किस काल में लिखा गया माना जाता है। तो राइट आंसर था उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब और किस उद्देश्य से की गई थी। तो राइट आंसर था 1935 में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने हेतु। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। तो राइट आंसर था मौसम अल्पकालिक होता है और जलवायु दीर्घकालिक होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का आधार किसे माना गया है। तो राइट आंसर था जन्म के आधार पर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन शुद्धिकरण आंदोलन भारत में किसने प्रारंभ किया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो राइट आंसर था राजा राम मोहन राय के द्वारा सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन, ये इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखिए बलबन ने अपने शासनकाल में सामंतशाही और सिपाही व्यवस्था को मजबूत करने हेतु कौन सी नीति अपनाई। तो राइट आंसर था दंड नीति और बल नीति। अगला क्वेश्चन स्वराज पार्टी ने 1930 में विधान परिषदों में प्रवेश क्यों किया था। राइट आंसर था ब्रिटिश शासन के तहत सुधार लाने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व क्यों माना जाता है। तो सही आंसर था यह धार्मिक और शैक्षिक अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 55 भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो राइट आंसर था आर्थिक समृद्धि और कला संस्कृति के उत्कर्ष के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसे कब प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन आपका ये रिपीट हो गया है, देख लीजिए। ये इसका सही आंसर था 1942 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सतत विकास का उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर था प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण के साथ सामाजिक आर्थिक विकास। चिपको आंदोलन भारत में किस वर्ष और किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर क्या है इसका 1973 उत्तराखंड से। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसके द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। तो सही आंसर था न्यायपालिका के द्वारा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को भारत के इतिहास में क्यों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो सही आंसर था पहला संगठित व्यापक विद्रोह था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था और इसका उद्देश्य क्या था। तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और नील किसानों के शोषण के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। ठीक है, आगे देखिए बलबन के समय किस नीति के द्वारा सामंतों की शक्ति नियंत्रित की गई है। तो राइट आंसर क्या था ऑप्शन बी बल नीति। भारत में पंचायती राज को संविधान में किस संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। तो राइट आंसर था इसका 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये लागू हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था और उसका नेतृत्व किसने किया था। 1919 में जनरल डायर ने नेतृत्व किया था। ये भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो में रिपीट हो गया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, इससे आपको क्वेश्चन जल्दी याद हो जाएगा रिपीट होने से। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है मुद्रा और ऋण नीति का नियंत्रण।
कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके रिपीट चल रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उद्देश्य क्या है? तो कानून के समक्ष समानता। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत में भक्ति आंदोलन का सामाजिक महत्व क्या था? तो सही आंसर क्या था? यह जाति और धर्म के भेदभाव को कम करने में सहायक था। गुप्त साम्राज्य में विकास विज्ञान और गणित के क्षेत्र में किसकी उपलब्धि उल्लेखनीय थी? तो राइट आंसर क्या था? उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो राज्य के लिए मार्गदर्शन और कल्याणकारी नीति तय करना। देखिए अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष और किस देश में आज़ाद हिंद फौज आईएनए की स्थापना की थी? तो सही आंसर क्या था? 1943 सिंगापुर में। आगे देखिए, भारतीय समाज में जाति प्रथा का मुख्य आधार क्या है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। जन्म के आधार पर। चिपको आंदोलन के दौरान महिलाएं मुख्य रूप से क्यों सक्रिय हुईं? तो वनों की कटाई को रोकने के लिए। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया था? मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक किसके पुत्र थे? तो राइट आंसर था बिंदुसार के। देखिए अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक कारण क्या था? सेना में सिपाहियों का असंतोष और धार्मिक भावनाओं का हनन। ठीक है, सिपाहियों को नई राइफल कारतूस के कारण धार्मिक भावनाओं का आघात लगा था। भारत में पंचायती राज किस संशोधन के द्वारा लागू हुआ और मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर 73वां संविधान संशोधन, ग्रामीण लोकतंत्र को संवैधानिक मान्यता देना, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था। देखिए ये 73वां संविधान तो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। एलडीसी के एग्ज़ाम में कई पालियों में ये क्वेश्चन पूछा गया था और देखिए टीजीटी के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ गया आज। देखिए सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंक निर्धारण किन कारकों पर होता है? तो सही आंसर क्या है? पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का संतुलन। आगे देखिए, भूदान आंदोलन का उद्देश्य और मुख्य प्रेरक कौन थे? अभी बताया था, गरीबों को भूमि देना। और विनोबा भावे इसके कौन थे? प्रेरक। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष और किस मुद्दे पर शुरू हुआ था? 1930 में नमक कर के विरोध में। क्वेश्चन 80 क्वेश्चन देखिए क्या है? 1857 के विद्रोह के दौरान किसने दिल्ली में नेतृत्व किया था? तो बहादुर शाह जफर ने। देखिए क्वेश्चनों को अलग अलग तरीके से इस वीडियो में ले लिया गया है। आपको लगेगा कि कुछ ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चनों को हमने उस प्रकार से अलग अलग रिपीट कर लिया है कि हो सकता है एक ही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से एग्ज़ाम में देखने को मिल सके। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? नागरिक न्यायपालिका के द्वारा। गुप्त काल में गणित और विज्ञान में कौन सी प्रमुख उपलब्धि हुई थी? तो सही आंसर था शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास। आगे क्वेश्चन देखिए क्या था? जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन सी वैश्विक पहल की जाती है? तो सही आंसर क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या था? चिपको आंदोलन के दौरान महिलाओं का मुख्य उद्देश्य अभी बताया था वनों की कटाई को रोकना। रामायण और महाभारत किस काल में लिखे गए वे माने जाते हैं? तो उत्तर वैदिक काल में। देखिए फ्रेंड्स, आपके ये 100 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और हमने पहले ही बताया था 100 क्वेश्चन तो हमें इस फर्स्ट पाली के नहीं मिल पाए थे, तो हमने कुछ क्वेश्चनों को इसमें क्या करा था, जो आपके पहली शिफ्ट में आए हुए थे उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में डाल दिया गया था। तो उसमें क्या हुआ है कि कुछ क्वेश्चन एक से अधिक बार इस वीडियो में रिपीट हो गए हैं। ठीक है, देखिए अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। गांधी जी का पहला सत्याग्रह किस आंदोलन में था? तो चंपारण सत्याग्रह। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए के लिए किस देश का सहयोग किया था? तो जापान का।
भारतीय समाज में जाति प्रथा का आधार क्या है? जन्म। देखिए, इस वीडियो में यह क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया है, उसके लिए सॉरी। ठीक है। देखिए, स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष और इसका उद्देश्य क्या था? तो 1923 ब्रिटिश विधान परिषदों में सुधार लाना। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में और किस वर्ष हुआ था? तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था 1942 में। भारत का संविधान कब और किसके द्वारा लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा लागू किया गया था। सत्याग्रह का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो ये था अहिंसा और सत्य के प्रति दृढ़ता। जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रमुख कारणों में एक कारण क्या था? जनता का शांतिपूर्ण विरोध। अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? मुंबई में 1885 में। हरित क्रांति के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, नई प्रजाति और सिंचाई तकनीक का प्रयोग करके गेहूं और धान का उत्पादन बढ़ाया गया। आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ था? आर्थिक शोषण और प्रशासनिक कमजोरी के कारण। गुप्त काल के दौरान कला संस्कृति में मुख्य योगदान किसने दिया था? तो सही आंसर था सम्राट कुमारगुप्त और कालिदास। भारत में भूमि सुधार का उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर था किसानों को भूमि का मालिकाना हक देना और जमींदारी प्रथा समाप्त करना। देखिए, 100वां क्वेश्चन, संविधान सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया और इसका महत्व क्या था? तो गांधी जी के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। अहिंसा, प्रतिरोध और ब्रिटिश कानून का उल्लंघन। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था। 1930 में नमक कानून का उल्लंघन करके आंदोलन शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 2 नवंबर की फर्स्ट पारी में पूछे हुए क्वेश्चन, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपके 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक की परीक्षा में डीएसएसबी एलडीसी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को कराया गया है, और आपका नवंबर टीजीटी के 3rd पाली में जो क्वेश्चन आए थे उनको भी इस वीडियो में करा दिया गया है। ठीक है, तो आज को वीडियो में देखा जाए तो फर्स्ट पाली से हमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 क्वेश्चन मिल पाए थे। बाकी 40 से लेकर कुछ क्वेश्चन हमने 3rd पाली और पहले एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चनों को इसमें डाल दिया था। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से वीडियो बहुत यूज़फुल है। अगर आपका टीजीटी का एग्ज़ाम है तो वीडियो को ज़रूर देख कर जाइए, इससे आपको पता चलता रहेगा कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं 2nd पाली में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।